हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूकेएसएससी यूकेपीएससी अपडेट में। आज हम देखने वाले हैं आज संपन्न हुए उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस एग्जाम के पेपर नंबर 4 को, जो कि था सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर। इससे पहले हमने सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर को कवर कर लिया है और उससे पहले सामान्य हिंदी के फर्स्ट पेपर और एसए पेपर को भी कवर कर लिया है। ये आज अपर पीसीएस मेंस का डे 2 था, जिसमें कि आज जीके जीएस का पेपर था, जो था ये आपका फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को हमने कवर कर लिया है, ये सेकंड पेपर है। जिसने इससे पहले के पेपर नहीं देखे हैं वो उनको देख लीजिए। जो भी स्टूडेंट आगामी लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पेपर जरूर देखने चाहिए और सोल्व भी करने चाहिए। ये जो आपका जीके जीएस का मेंस का सेकंड पेपर था, इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया गया था और इसमें जो आपके मार्क्स थे ये 200 थे। इसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। नोट, इस पार्ट में कुल 5 प्रश्न दिए गए थे। प्रश्न 1 से 5 तक सभी प्रश्न अनिवार्य थे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए थे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द थी, यानी कि कम शब्दों में आपको एक अच्छी और एक्यूरेट बात लिखनी थी। ये जो आपका सेकंड पेपर था जीके जीएस का, ये था शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें जो पहला क्वेश्चन था ये था भारत का संविधान संविधानवाद को दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उसके बाद था अनुच्छेद 19 ए क्या है, इसे किस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये आर्टिकल 19 हर मेंस एग्जाम में टकरा ही जाता है। उसके बाद था नागरिक चार्टर की सुशासन में भूमिका का आलोचना परीक्षण करें, आप अन्य कौन से व्यवहार विकल्प सुझाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन था मिशन शक्ति अभियान के विभिन्न उद्देश्यों पर चर्चा करें। आज जो मेंस एग्जाम का जीके जीएस का सेकंड पेपर हुआ है ये थोड़ा मॉडरेट और टफ लेवल का आ गया है, लेकिन जीके जीएस का फर्स्ट पेपर अच्छा सेट किया गया था। सभी स्टूडेंट को इसको देखना चाहिए। उसके बाद है तालिबान शासन के अंतर्गत अफगानिस्तान के वर्तमान परिदृश्य और भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें। उसके बाद था पार्ट 2 में 10 प्रश्न है, 6 से 15 तक सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसमें शब्दों की जो आपके उत्तर की सीमा होनी चाहिए ये 100 शब्द होनी चाहिए, यानी कि एक्यूरेट, जो कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आ सके। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सर्वोच्च न्यायालय की अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति का परीक्षण कीजिए। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जब वह अपने निर्णयों की समीक्षा करने से इनकार कर सकता है। देख सकते हैं आप सेकंड पेपर किस लेवल का सेट किया गया है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका का परीक्षण करें। मानवाधिकार आयोग से हर बार मेंस में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, इसलिए सभी स्टूडेंट को मेंस एग्जाम के पेपर सोल्व करने चाहिए और इनको अच्छे से देखना चाहिए, जो भी स्टूडेंट आगामी लोअर अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद था भारत के निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य बताइए। निर्वाचन आयोग से भी हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। वे परमादेश के रीट के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते मौलिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के आलोक में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वित करने के उपाय सुझाइए। किस लेवल का क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है कृत्रिम बुद्धि एआई, जैसे कि अभी चर्चाओं में चली रहा है कि अवधारणा पर चर्चा करें। कृत्रिम बुद्धि एआई शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सहायक है। भारत के आर्थिक गणना एवं दस की गणना में विलंब में विकासात्मक नीतियों पर कार्यक्रम पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। फिर था 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा करें। यह देश के किस प्रकार से लैंगिक न्याय के उद्देश्य के प्रति दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संविधान संशोधन से भी हर बार मेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर असंघिक संवैधानिक प्रावधानों की मदद से सामाजिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करें। देख सकते हैं आप किस लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद है सिंधु जल संधि 1960 के बारे में भारत की चिंताओं पर संक्षिप्त लेख लिखें। विदेश में भारत के हितों के संवर्धन में भारतीय प्रवासी कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वर्णन करें। उसके बाद आ जाएगा पार्ट 3, 10 क्वेश्चन थे इसमें, 16 से 25 तक 10 अंक निर्धारित किए गए थे और इनकी जो शब्द सीमा थी वो 150 शब्द थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कार्यप्रणाली व प्रक्रिया इसे पर्यावरण विवादों के शीघ्र निपटाने में सक्षम बनाती है, टिप्पणी कीजिए। उसके बाद था प्रवर्तन निर्देशालय की शक्तियाँ और कार्य का वर्णन कीजिए। परिसीमन आयोग से हर बार एक क्वेश्चन मेंस एग्जाम में देखने को मिलता है। जम्मू तथा कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट 2022 की मुख्य संस्तुतियों का संक्षेप में उल्लेख करें। उसके बाद था भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति तथा कर्तव्यों को समझाइए व उनके पद से जुड़ी कोई समस्याएं हैं। देश भर में आम नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मूल सेवाओं के विकास संबंधित भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देख सकते हैं आप अपर पीसीएस मेंस जीके के सेकंड पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन सेट किए गए हैं। सभी को इनको सोल्व करना चाहिए, ये आपके ग्रुप सी एग्जाम में भी काम देंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। भारत में इस योजना के क्रियान्वयन की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए। उसके बाद था भारत सरकार के कोविड-19 प्रबंधन एवं सफल टीकाकरण रणनीति की पृष्ठभूमि में पुनः एमपोक्स महामारी की चुनौती से निपटने के उपायों की विवेचना कीजिए। अगर आप अपर पीसीएस मेंस या प्री की तैयारी करोगे ही तो उसके लिए आपको करंट में जो घटनाएं हो रही हैं इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि ये आपकी करंट की इंपॉर्टेंट घटनाएं मेंस एग्जाम में काम देंगी, जिसका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद है सीधे नकद ट्रांसफर महिलाओं के पास होने से परिवार में उनकी स्थिति को कैसे मजबूत और सशक्त किया जा सकता है, विश्लेषण कीजिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन की स्टॉप पावर कूटनीति का विश्लेषण कीजिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र से हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से भी हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ये था आज का अपर पीसीएस मेंस पेपर 4 जीके जीएस का सेकंड पेपर था। देख सकते हैं आप किस लेवल का सेट किया गया था ये पेपर। सभी स्टूडेंट को इसको सोल्व कर लेना है और इसको अच्छे से देख लेना है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कल आपका 4 फरवरी को एग्जाम होगा उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी।